अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जी मार्केट में हैं और ईद की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तो हम थे हारून शॉपिंग मॉल, हम गए हुए थे और हम आज किसकी शॉपिंग करने गए हुए थे, क्योंकि हमारी तो शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। जी हाँ, मैं बता देती हूँ, हम शॉपिंग अपने लिए नहीं करने गए थे, हम गए थे अपनी मेट्स के लिए। हमें ईद के लिए सूट लेने थे, ठीक है। तो हमारे घर में आती हैं 2 मेट्स, मतलब हमारी हेल्पर आती हैं, और जाहिर सी बात है हम अपनी ईद सेलिब्रेट करेंगे तो उनके लिए भी तो कुछ लेंगे ना, और उनको भी और हम हर ईद साल के ही लिए देते हैं हम हाँ। लोग। इस बार हमने दिखा दिया आप लोगों को हर साल, मतलब ये वाली बातें नहीं, दिखाने कपड़े की या बताने की नहीं होती, बताने की हम नहीं होती। शॉपिंग करने जा रहे थे तो थोड़ी सी हम लोगों ने उधर रिकॉर्डिंग कर ली। अच्छा, यहाँ पर हमने 2 सूट लिए थे उन दोनों के लिए, दोनों लड़कियां हैं और उनके हिसाब से हमने सोचा था हम रेडीमेड ले लेते हैं। अभी क्या लास्ट टाइम पे हम उनको मतलब अनस्टिच देंगे तो वो भी मुश्किल में पड़ जाएंगी, तो बेस्ट ये था उनके लिए कुछ रेडीमेड ले लिया जाए। और लड़कियां हैं तो लड़कियां तो इस टाइप के कपड़े पहनती हैं, आपको पता है। काफ़ी अच्छे कपड़े मिल गए थे हम लोगों को और मतलब मुझे ये था कि पता नहीं यहाँ से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा चलो चलो थैंकफुली मिल गए हम लोगों को। अच्छा, हम लोग यहाँ पर मैं बताती हूँ, अब ये ना भूल गई बात बताना, वो असल में हमें हारून मार्केट यूँ आना था क्योंकि हमारे कर्टन्स रेडी हो गए थे और हमें यहाँ पे आना था, और हमें था कि यहाँ से हम उठा लेंगे अपने कर्टन्स को। और उसके बाद फिर हमने सोचा यार ये भी एक काम है, जल्दी से हम इसको भी निपटाते हैं और हमें अपनी मेट्स के लिए कपड़े लेने हैं, तो फिर जल्दी से यहाँ से भी ले लेते ताकि हम जल्दी से उन्हें दे देना। ये नहीं होता, फिर ये होता है कि अगर आपने अनस्टिच लिया है तो वो भी टेंशन में आएंगी बेचारी कि अब इसको सिलवाएं कैसे, क्योंकि लास्ट के डेज में ना सिलवाना भी बहुत मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि टेलर्स लेते नहीं है ना, और फिर मुश्किल हो जाती है। और हमें पता भी नहीं था कि हमें अनस्टिच मिलेगा या रेडीमेड मिलेगा, तो हम थोड़ा कश्मकश में थे। खैर हम लोगों ने कपड़े वगैरह ले लिए थे। फिर उसके बाद हमने उनके लिए चूड़ियाँ खरीदी, थोड़ी सी ज्वेलरी खरीदी मैचिंग की। जिस तरह से भाई हम अपने लिए खरीदते हैं उस तरह से आप किसी को दें तो फिर उसी तरह से दे तो अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे बस हम मैचिंग की, पहले हम लोगों को चूड़ियाँ मिल गई थी। ज्वेलरी खरीदने में हमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ना हारून पे ना थोड़ी मिक्स ज्वेलरी रखी हुई थी, मतलब अच्छी क्वालिटी की भी थी और बहुत बुरी क्वालिटी की भी थी। 2-3 क्वालिटीज़ रखी हुई थी। मतलब कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है ना और आप उठा के हाथ में देखेंगे ना, तो आपको देखने से पता चलेगा कि यार ये बहुत ना अजीब सी क्वालिटी है ना, तो दिखने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो खैर वो मज़ा नहीं आ रहा था, इस वजह से हम लोग काफ़ी टाइम लगा। और यहाँ पे ये देखिए, ये सेट बना के दे रहे हैं, तो मैचिंग के हिसाब से ना हमने सेट बनवाए थे, तो काफ़ी खूबसूरत से सेट बन गए थे और वो हमने पैक करवा लिए थे। और उसके बाद फिर हमें ना ज्वेलरी ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि ना एक तो ज्वेलरी में ना बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, क्या मैच करेगी क्या नहीं मैच करेगी। पहले हमें उनके लिए लेनी थी, उसके बाद फिर ना लास्ट में जाके ना एक और हमें शॉप दिखी थी, वहाँ पे ना हमें और भी अच्छी मिली, तो उनके लिए भी मिल गई थी और हमें ना अपने लिए भी थोड़ी सी ज्वेलरी मिली जो कि आपके साथ हमें अच्छी लगी। तो हम लोगों ने वहाँ से अपने लिए भी ले ली और उनके लिए भी ले ली। उनके लिए अच्छा मैंने ये करा कि इयररिंग्स ले लिए थे और एक छोटा सा सेट ले लिया है, और मतलब उन दोनों के हिसाब से ले लिया कि जो दोनों पे सूट करेगा, क्योंकि हम तो देखते हैं उनको, तो हमें पता है क्या सूट करेगा उनके ऊपर ना। तो बस यहाँ पर हम चूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत मिक्स क्वालिटी थी। आप लोग अगर जाते हैं यहाँ पर या जाते रहते हैं तो आप लोग बताइएगा आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। यहाँ पर हमारा कम आना होता है, लेकिन यहाँ से काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है। जैसे कि मेरे पास एक बैग है जो कि मैंने यहाँ से ख़रीदा था, और मैं अब जब भी कभी यूज़ करती हूँ तो लोग कहते हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, वो नॉर्मल सा बैग है, लेकिन ये उसका लुक बहुत अच्छा है। ये कह सकते हैं एक ढूंढने पे भी बात होती है कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से निकलवा लेते हैं। ये भी बात है ना कि आपकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, हम ऊपर ना मॉल की तरफ चले गए थे। पहले तो हमने नीचे सारा सर्च करा, उसके बाद एक शॉप हमें मिली, वहाँ पे ये कुर्तियाँ बहुत अच्छी लग रही थी, तो सिर्फ हम देखने चले गए। तो वो अंकल खड़े होने लगे हमें दिखाने के लिए। मैंने कहा अंकल आप बैठ जाए, हमें ख़रीदना कुछ नहीं है, हम शॉपिंग कर चुके हैं अपनी, हम सिर्फ देख रहे हैं क्योंकि वो अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर बैग्स भी रखे हुए थे, तो जोया को ना बैग लेना था अपने लिए, तो छोटा सा बैग लेना है जोया को अपने लिए ना। तो जोया को यहाँ पर खैर समझ में नहीं आया बैग वगैरह, लेकिन ये कि कुर्तियाँ हमें बहुत अच्छी लगी। अभी हमें ख़रीदनी नहीं थी तो हमने ख़रीदी नहीं, लेकिन ये है कि शॉप देख ली, नेक्स्ट टाइम जब भी कभी हमें कुर्तियों की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पर आके ले सकते हैं। मतलब एक ही बेटर ऑप्शन है हमारे पास कि हम यहाँ पर भी आके ख़रीद सकते हैं। तो हमें पता नहीं था कि ऊपर किस तरह की चीज़ें मिलती हैं।
मतलब किस तरह की शॉप्स है ना, एक होता है आप थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं तो पता चलता हाँ। है। और यहाँ पर यार इतने चमकते धमकते कपड़े भी थे, सारे मिक्स टाइप के हाँ। कपड़े थे, मतलब ब्राइडल भी ड्रेसेस रखे हुए थे यहाँ पे, हर तरह के थे। ये फ्रॉक्स बड़ी अच्छी लग रही थी। और ये भाई पता नहीं क्यों चीख रहे हैं, और इनकी गर्दन में देखें एक डोरी नहीं चेन बांधी हुई है, और मैंने इसको पकड़ के भी देखा बेचारे। और इनका तो जोएन इसको पूरा कैप्चर नहीं करा, बकायदा इनके हाथ भी ऐसे हुए और ये सिर्फ चीख रहे हैं आने जाने वालों ऐसा जोर लगा के तो कोई भी नहीं चीख सकता, ऐसा कोई भी नहीं जोर लगा सकता। अच्छा खैर, उसके बाद हम आए एक कॉस्मेटिक की शॉप पे, क्योंकि मुझे लेनी थी नेल पॉलिश लेनी थी, तो ना मैं अपने लिए कलर चूज कर रही थी, लेकिन जिस तरह का कलर मुझे चाहिए था ना वहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा था। नहीं 2-3 शॉप पे गई लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला। फिर उसके बाद हम आ गए एक और शॉप पे, और जो कि ज्वेलरी की शॉप थी। 2-3 ज्वेलरी की शॉप्स उधर सर्च करी थी, और हमें ना ज्वेलरी समझ में आ नहीं रही थी। जब हमें एक शॉप पे से समझ में आई तो हमने वहीं से सारी ज्वेलरी ले ली। हाँ। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत मिक्स ज्वेलरी रखी हुई है, मतलब आप जब हाथ लगा के टच करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, दिखने से खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये जब आप उसको करीब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इसकी क्वालिटी एक्चुअली है क्या। तो ना जैसे कि ये इयररिंग्स हमें दूर से अच्छे लगे, उठा के देखे तो वो थोड़े से अजीब से थे, मतलब फिनिश नहीं था। हाँ। उसके अंदर ना उसका लुक फिनिश नहीं था, तो फिर हम लोगों ने रख दिए। फिर हम लोग थोड़ा और सर्च करने लगे। अच्छा, सर्च कर रहे थे तो फर्स्ट फ्लोर पे आप सबको तो पता ही होगा, बहुत सारे लोग हारून के गोलगप्पे तो खाते ही होंगे, और जो कि बहुत मशहूर हैं। तो हम ना फर्स्ट फ्लोर पे थे ना, तो वहाँ पे इतनी ना खुशबुएं आ रही थी, इसकी इतनी खुशबू आ रही थी। हम अफ्तार करके गए हुए थे। हाँ, इफ्तार के फौरन बाद गए थे हम लोग। और खैर हम आ गए उसकी अट्रैक्शन में, उसकी खुशबू के चलते चलते हम वहाँ पे पहुँचे। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ ना 1 प्लेट मंगाएंगे और हम उसमें से खा लेंगे शेयर करके। 3 लोग थे, हमारे साथ निहाल था, जोया और मैं थी, और हम तीनों गए थे। लेकिन ना इनके गोलगप्पे ना पहले बहुत अच्छे थे, आज से कुछ 2 साल पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन ये अभी मुझे ना अच्छे नहीं लगे। पता नहीं क्यों, मुझे मज़ा नहीं आया खाने में, और शुक्र हमने एक ही प्लेट ली थी। आई थिंक उन्होंने कोई चटनी में ऊपर नीचे किया हुआ था, मतलब पानी होता है ना, खट्टा पानी होता है, खट्टा पानी नहीं था आज, पता नहीं क्यों, मतलब कल पता नहीं क्यों थोड़ा सा ना लाइट मीठा मीठा सा था, मीठा सा था। और दूसरा ये ना दही इसमें ऐड करके देते थे, और पापड़ी वगैरह, मतलब फुल होते थे इनके ना गोलगप्पे। अभी ना उन्होंने तरकारी टाइप की कोई चीज़ डाली हुई थी, तो वो उसका टेस्ट इतना मज़े का नहीं लग रहा था। दही का अपना टेस्ट होता है, उसका ज़रा वो अच्छा ज़्यादा था पहले वाला, अभी वाला इतना अच्छा नहीं था। फिर हम आए एक और शॉप पे, मतलब हमने काफ़ी सारी शॉप्स देखी, और फिर यहाँ पर हमें फाइनली ज्वेलरी थोड़ी अच्छी लगी, इसकी क्वालिटी अच्छी थी, दिखने से भी अच्छी थी और वैसे भी बहुत अच्छी थी। तो फिर यहाँ से हमने तकरीबन सारी ज्वेलरी जो थी हमने यहीं से ख़रीदी। अच्छा, उन दोनों के लिए ख़रीदने के बाद हमें अपने लिए अच्छी लगने लग गई, फिर हमने अपने लिए भी यहाँ से फिर हमें ना ख्याल आया हाँ यार ये भी ले लेते हैं, ये लेते हैं, और शायद किसी सूट के साथ मैच हो जाए। जब खैर इंशाल्लाह इकट्ठा ही दिखाएंगे, आपको बहुत बार बोल चुके हैं कि आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, और इंशाल्लाह दिखाएंगे, यकीन आज से स्टार्ट किया है, हम आपको आगे दिखा देंगे। आने वाले व्लॉग्स में आपको सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए, और जिन लोगों ने भी लास्ट तक शॉपिंग नहीं की है तो उनको तो आइडिया हो ही जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने रेडीमेड कपड़े लिए, वो तो आप आखिरी दिन पे भी जाके ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसका कोई मसला होता यार। ये वाली जो शॉप थी ना, और इसके ऊपर ना अब मैं गाइड नहीं कर सकती कि कौन सी शॉप थी, क्योंकि हमें खुद नहीं पता यहाँ के रास्ते या यहाँ की शॉप्स वगैरह के नाम, तो क्या कहते हैं आइडिया नहीं। और दूसरा यार बहुत रश है, आपको समझ में नहीं आएगा। एक तो गर्मी इतनी, ऊपर से रश इतना था, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत रश था। जबकि हम तकरीबन 8:15 बजे चले गए थे मार्केट में, और इतना ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा हफ्स हो रहा था कि सफोकेशन हो रही थी, और ना समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शॉपिंग तो करनी है, लेकिन ना ये समझ नहीं आ रहा होता गर्मी के मारे कि भाई क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए, क्योंकि सांस भी नहीं आ रही होती। एक तो मास्क भी लगाया हुआ होता है ना, डेट्स वाई वो ना सांस आ ही नहीं रही होती। अच्छा हाँ, एक और काम हमें करना था, वो अपने दुपट्टों पे पीको करवाना था। तो पीको वाली शॉप पे भी आ गए थे, मतलब उसकी दुकान पे आ गए थे, और हम पीको करवाने के लिए खड़े हो गए थे। और पता है एक आपको एडवाइस देती हूँ, अगर आप पीको करवाने जाएँ ना, तो वो अगर टाइम देते ना 1 घंटे बाद आना बहन, 2 घंटे बाद आना, तो उनसे बोला करें कि नहीं भाई हम खड़े में, आप करके दे दो, तो ना वो आपकी प्रेशर में आके फ़ौरन करके भी दे देंगे। नहीं, उन्होंने हमें टाइम दिया था, कहने कि बहन आप आधे घंटे बाद आइएगा। मैंने कहा भाई मैंने तो सारी शॉपिंग कर ली जो भी करनी थी,
मैं यहीं खड़ी हूँ, आप कर दें, आधे घंटे के बाद कर दीजिएगा, मैं खड़ी हुई हूँ। तो वो मेरी शक्ल देखने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने हमारी दुपट्टे उठाए और उन्होंने पीको करनी स्टार्ट कर दी। तो हम 10 मिनट में फारिग हो गए। तो मैंने कहा वाह ये तो अच्छा था। फिर उसके बाद हमने अपने कर्टन्स वगैरह उठाए और उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद क्या हुआ, 2-3 घंटे के बाद हमें सहरी बनानी थी। हाँ। और फिर हमने सहरी बनाई तो कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ सालन गर्म किया और चाय बनाई और बस हमने रोटी से ये खाई। इसके अलावा कबूली थी तो हम लोगों ने दूध गर्म कर लिया था और उसके अंदर दूध चावल मिक्स करके खाए। यार ये बहुत मज़े की लगती है और हम लोगों को तो खैर बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वही कोफ्ते हैं जो कि रिफ्रेश हो गए थे और बहुत मज़ेदार थे। बहुत मज़ेदार थे। अच्छा ये जो आप लोग फिर बोलेंगे ना कबूली की रेसिपी दे दें और कोफ्तों की रेसिपी दे दें, तो इससे लास्ट वाले व्लॉग्स हैं ना वो आप लोग देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगी इसकी कंप्लीट रेसिपी। कबूली की तो लास्ट वाले व्लॉग में ही इसकी पूरी रेसिपी है और बहुत सारी रेसिपीज़ तो वैसे भी आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं। और ये रूटीन वाले खाने तो खैर बनते रहते हैं। तो फिर हम जाहिर सी बात है जब डेली व्लॉगिंग करते हैं तो आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते रहते हैं। कोफ्ते की भी मैं पता नहीं 3 से 4 बार आप लोगों को रेसिपीज़ बता चुकी हूँ क्योंकि इसी तरह से बनते हैं। हमारे घर में बहुत सारे लोगों के घर में इसी तरह से बनते होंगे। सिंपल सा तरीका है, बस ये कि सब लोगों के हाथ में फ़र्क होता है, हर किसी के जायका अलग अलग होता है। बस हम लोगों ने सालन वगैरह खा लिया था और इस तरह से मैं दूध के साथ चावल डिप करके खा रही थी। और हाँ डिप करके खा रही थी, मतलब दूध के साथ चावल खा रही थी, मतलब कबूली खा रही थी, डिप कह रही हो। और ना डबो के थोड़ी खा रही थी, डबो के खा रही हूँ, देखो ना। अच्छा हम लोग ना इसमें चीनी वगैरह ऐड नहीं करते क्योंकि कबूली ही इतनी मीठी होती है, इतनी मज़ेदार होती है, तो चीनी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी में ये बहुत मज़े का लगता है और मतलब ना आपको फेनिया की ज़रूरत नहीं फील होगी और आपका ज़बरदस्त वाला डिज़र्ट हो जाएगा, सहरी वाला डिज़र्ट हो जाएगा। हाँ मतलब ये होता है ना कुछ चाहिए होता है तो फिर ये अच्छा सा था, हमें मज़ा आया खाने में। और फेनियों से याद आया, बहुत दिन हो गए हमने फेनियाँ नहीं खाई, आज खाऊंगी मैं फेनियाँ। अब ये को याद आ गया। अब देखिए आपको नेक्स्ट व्लॉग में सहरी में ना फेनियाँ देखने को मिलेंगी। अच्छा खैर हमने कर ली थी सहरी कंप्लीट और उसके बाद खैर हम नमाज वगैरह पढ़ने के बाद सो चुके थे और जब सुबह उठे तो देखा भाई अम्मी ने पूरा का पूरा किचन फैलाया हुआ है। पूरा किचन बाहर था और अम्मी काम कर रही थी, अम्मी सफाई वगैरह कर रही थी किचन का। ये वाली जो सफाई होती है ना ये अम्मी ही करती हैं और वो अपने हिसाब से सेट करती हैं। और कभी ऐसा होता है हमने अगर सेट कर दिया तो उनको सेटिंग अच्छी नहीं लगती, तो वो अपने हिसाब से ही करती हैं। उनका किचन है वो अपने हिसाब से सेट करती हैं, तो ये सारे काम अम्मी करती हैं। अच्छा आज फ्रूट चाट भी अम्मी बना रही थी क्योंकि मुझे बाहर थोड़ा सा काम था तो मैं बाहर चली गई थी। जब मैं घर पे आई तो फिर अम्मी बना रही थी, मतलब फ्रूट्स कट करने थे। अच्छा आज भी हमें कंफ्यूजन थी कि आज क्या बनाए, पता है जैसे समझ में नहीं आ रहा क्या खाएं। रमजान गुजर रहे हैं ना, जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं वैसे ही हमें समझ में नहीं आता कि रोज़ा खोलना है तो उस टाइम पे हम क्या बनाएं, समझ में ही नहीं आ रहा होता। और ना बाहर का दिल चाह रहा होता है कि बाहर से कुछ खाया जाए, ना ये दिल चाह रहा होता कि घर में कुछ बनाए, लेकिन रोज़ा तो खोलना है ही ना। तो फिर हमने खैर ये मैंने पेरी बाइट्स निकाल ली थी। मैंने बोला ये जो लास्ट की चीज़ें रह गई बस यही आखिर का बॉक्स रह गया, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, सब खा लिया। यार तो 1 महीना होता है, 1 महीने में मतलब 21 डेज़ में तो अल्लाह का शुक्र है ये वाली चीज़ें चल रही हैं। अच्छा खैर मैंने इसमें से पेरी बाइट्स निकाल ली थी और उसके अलावा मैंने ना थोड़े से रोल्स निकाल के उसको मैंने एयर फ्राई में रख दिया था। मैंने बोला मैं उसको डीप फ्राई नहीं कर रही, मैं एयर फ्राई में वो वाला खा लूँगी क्योंकि वो फिर मतलब थोड़ा लाइट कर लिया था, थोड़ा लाइट रहता है और पेरी बाइट्स अच्छी नहीं लगती हैं उसके अंदर एयर फ्राई के अंदर। तो हम लोगों ने इसको फ्राई कर लिया था और साथ में आज हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो हमने कहा चलो पापड़ निकाल लेते हैं, उनको भी थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं क्योंकि उनको तो हम पूछते ही नहीं हैं। तो इस वजह से हमने आज पापड़ निकाल लिए। तो आज हमें पापड़ अच्छे लगे क्योंकि बड़े अरसे बाद खा रहे थे। हाँ तकरीबन आई थिंक हम 10 दिन बाद पापड़ हमने निकाले होंगे। और यही होता है पापड़ की ना, अगर रमज़ान में भी बनाए जाए ना तो ये 1 या 2 बार ही बारी आती है, उसके अलावा बारी नहीं आती। हम पापड़ खाते ही नहीं है, बहुत ही कम खाते हैं, बहुत शादिर और नादिर खाते हैं। अच्छा खैर ये हो गए थे हमारे क्रिस्पी और ये बहुत क्रिस्पी बने थे आज जो इन्होंने सही टाइम से रख दिए थे। जल्दी रख दिया था तो मतलब अच्छा इसको टाइम दे देना तो फिर वो अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर जोया ये शरबत बना रही है जिसमें जोया ने टैंक लिया है। जबरदस्त सा जादू होगा, देखिए इसका कलर देखिए, आय है या इतना
गजब का कलर लग रहा था। मैंने बोला ज़रा आपको तो दिखाऊं, ऊपर से येलो, नीचे से ऑरेंज और उससे नीचे बिल्कुल रेड ना हसीन लग रहा था। फिर खैर मैंने उसका कलर ख़राब कर दिया, मतलब उसको मिक्स करने के बाद टैंक और रूह अफ़ज़ा मिक्स हो गया, ऑरेंज कलर बन गया। हा क्या तारीफ़ करी है मैंने। अच्छा ये मैं बता दूं, ये लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हमने कर्टन आप लोगों के साथ शेयर करे। मैंने कहा था जब सिलकर आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग कर्टन्स भी देख लें। और ये शॉपिंग के जो सिलसिले हैं अब चलते रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी हमने अभी तक शॉपिंग की है वो आप ईद लोगों के की, साथ हम शेयर तो करते डे रहेंगे। बाय डे हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करें ताकि आपको जो भी आइडिया करना है वो आराम से आप कर सकें। और अगर आपको कुछ उससे रिलेटेड सवाल हैं या जो भी चीज़ हैं या आपको उसी तरह लेना है तो आप लोग आराम से जाके मार्केट में विज़िट कर सकें और ले सकें। तो खैर हमारी इफ़्तार खुल गई थी, मतलब रोज़ा खुल गया था और हमने सुकून से बैठ के अपनी इफ़्तार करी। और बस यही थी आज की हमारी ना सिंपल वाली इफ्तारी, मतलब ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया। हाँ। ना बाहर से मंगवाया ना कुछ किया, क्योंकि आजकल आप लोग भी एग्री करेंगे दिल चाह ही नहीं रहा कि क्या बनाया जाए क्या ना बनाया जाए। इवन खाना खाने का भी मूड नहीं हो रहा। और बस ये होता है खोलना तो है ना रोज़ा, तो कुछ तो चाहिए। तो चलो ये भी कर लेते हैं, इस तरह से हो जाता है। और सहरी में भी ऐसे ही हो रहा है, दिल नहीं चाह रहा खाने का। और कल तो मुझे बिरयानी याद आ रही थी, मैंने कहा जोया बिरयानी मंगा लो प्लीज़। और जोया ने कहा अपिया अम्मी डांटेंगी, सालन बना हुआ है, खामोश हो जाओ। मैंने कहा हाँ हम एक दूसरे को ना सब्र दे तो चलो अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मत ऑर्डर नहीं करना, बुरी बात है, नहीं तो अम्मी बोलेंगी यार मैंने बना के रखा हो। अगर दाल पकी हुई हो कुछ मंगा लो तब भी सुनने को मिल जाती है कि मतलब दाल बनी हुई है इस वजह से, और अगर कुछ अच्छी चीज़ बनी है फिर ये कि जब ये था तो ये मंगाने की ज़रूरत क्या थी। हाँ, ये वाली चीज़ें हो जाती हर चीज़ के लिए अम्मी ज़रूर हमें टोकती है। हाँ। बोलती ज़रूरत क्या थी, तुम लोग फजूल की चीज़ें क्यों मंगाते रहते हो। आपकी अम्मी टोकती है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, हमारे कर्टन्स तैयार होके आ गए हैं और हारून से हमने बनवाए थे, हारून मार्केट जो है, ठीक है। तो जब ऑर्डर देने गए थे तब भी आपके साथ शेयर किया था, अब बनकर आ गए तो फिर आपके साथ वो भी शेयर करते हैं कि ये दिखा देती हूँ और एक ये किस तरह के बनकर आए हैं। निकालो। अच्छा ये 2 तरह के हैं, तो बताते हैं। पहले ये वाला दिखा दो। ये तो हमने ऑर्डर पे बनवाया है। और 1 मिनट, उल्टा है ये, 2 आ गए। इसे साइड पे करो, वाला दिखा दो। कलर हमने इस बार लाइट सेलेक्ट किया था, लेकिन गोल्डन के टच के साथ, क्योंकि हमारा जो सोफा है वो लाइट आप कह रहे हैं थोड़ा सा ना ब्राउन एंड गोल्डन के टच पे है, तो दैट्स वाई हमने ना ये वाला। अच्छा हम ब्राउन सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर हमने बाद में ना, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, रुके। ये कलर हमने सेलेक्ट किया है, इसमें थोड़ा सा ग्रे आ रहा है और इसमें गोल्डन आ रहा है, बेस कलर है, ठीक है। ये कलर लिया है और इसका जो ऊपर से लुक है हमने ऊपर से इसे आप क्या कहते हैं, ये लगवाया अलग से, सॉरी इसका नाम याद नहीं। ये अच्छी सी फ्रिल बन जाएगी, यहाँ पे हाँ, बेल लगवाई है मैचिंग की। ये मैचिंग की। इसके साथ इसको हमने कॉम्बिनेशन मतलब किया है कि थोड़ा सा डार्कर टोन ली है ताकि पर्दा थोड़ा उठे, क्योंकि हमने इसको लाइट ही रखा था। लाइट इसलिए रखा था क्योंकि हम काफी टाइम से ये डार्क कलर यूज कर रहे थे। गोल्डन कलर के पर्दे हैं, मतलब डार्क गोल्डन कलर के हमारे ड्राइंग रूम में पर्दे हैं, तो हमने थोड़ा सा लाइट कलर रखा है। ठंडा रहता कलर ना, अच्छा लगता है, इस वजह से हमने लाइट रखा। और इसके साथ ये है, अब जब जाहिर सी बात है इसका लुक तभी आएगा, ऊपर से ना जरा ऐसे है, यूं करके, देन यहाँ पे चौड़ा। ये मतलब ये तो सिंगल है ना, दूसरा लगेगा तो वो पेयर बन जाएगा, वो पेयर बनेगा। और जब लगाएंगे ना तो फिर आपके साथ जब भी शेयर कर देंगे कि किस तरह के लग रहे हैं, और मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसे लगे और ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, क्योंकि हम ना ब्राउन डिसेंट से चाह रहे थे, हम ब्राउन कलर नहीं चाह रहे थे लेना, वो बड़ा कॉमन हो रहा था, कॉमन भी हो रहा था। दूसरा ये कि ब्राउन कलर के सोफे ब्राउन कलर का ही वो कर लो, तो वो हमें ना मैचिंग नहीं करनी थी, और क्योंकि एक ये बात भी है, इन सोफों को आए हुए माशाल्लाह से अभी कुछ 3 साल तो हो गए, 3 या 4 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा भाई ये कितने साल चल जाएंगे, मतलब सोफे नॉर्मली 4-5 साल या 6 साल चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलते। खैर जब तक चल रहे हैं चला रहे हैं इनको, अगर इनको कुछ हो जाएगा तो फिर हम चेंज कर लेंगे, जाहिर सी बात है। खैर मुझे तो ये वाला कलर भी अच्छा लगा और ये वाला पैटर्न भी अच्छा लगा। अच्छा वो जो एक वो वाला होता है ना जो कैरियाँ बनी हुई होती हैं, ठीक है, वो भी अच्छा लग रहा था। हम थोड़ा कंफ्यूज थे उसमें और इसमें, लेकिन ना अम्मी ने बोला ये वाला अच्छा लग रहा है, इस तरह का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, हमारी रेंज में हमको यही अच्छा लगा। हाँ, बात ये भी है, नहीं वो रेंज वाली वो फाइल अलग थी, ठीक है, उसमें भी ना डिजाइन थे बहुत सारे। अच्छा ये मैं बता दूं, ये हमें एक पर्दा जो पड़ा है वो पड़ा है 1800 रुपये का,
सही है। और हमने सिर्फ 5 बनवाए क्योंकि हमारे ड्राइंग रूम में 5 की ही ज़रूरत थी, इस वजह से। अच्छा, ये हमें से 1800 रुपीज़ का पड़ा है एक पर्दा, मतलब इसकी ये कपड़ा अलग से था, ये अलग से, इसके चार्जेस अलग से, ये सब कुछ मिलाकर पूरा जो तैयार हुआ हुआ पर्दा है वो हमें 1800 का पड़ा है। अब ये से पहले साइड पे रख दो, इसको साइड पे रखती हूँ और मैं आपको दूसरा वाला दिखा देती हूँ। यार ये दूसरा वाला जो है ना, ये हमने रेडीमेड ही लिया है। इसको हम बनवाना चाह रहे थे, लेकिन ये वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, मतलब उस वक्त रेंज में नहीं आ रहा था, आपको पता ही। जो हमें कॉमन के लिए पसंद आ रहा था वो बहुत हसीन था और डार्क कलर में हमें चाहिए था, क्योंकि कॉमन का जो पर्दा है ना वो ज़ाहिर है जल्दी मैला होता है, तो हमें ना डार्क कलर चाहिए था। थोड़ा सा हमने डार्क लिया, मतलब इसमें ब्लू कलर ऐड हुआ रहा है और ज़्यादा डार्क वाला नहीं लिया, मतलब ब्राउन कलर नहीं लिया। अभी हमारे पास मरून और ब्राउन की कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे पर्दे, वो लगे हुए हैं, तो अभी ये कॉमन में हम ये लगा लेंगे। हाँ, और ये हमने सिर्फ 3 लिए हैं, क्योंकि 2 ज़रूरत होती है कॉमन के लिए, एक मेन गेट पे ज़रूरत होती है। मेन गेट का भी बड़ी जल्दी ख़राब होता है पर्दा ना, तो इसलिए हमें ना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं चाहिए थी, उसके लिए हमें रेगुलर वाला ही चाहिए था। ये हमें 800 रुपीज़ का मिला है और इसका साइज, क्योंकि ये रेडीमेड था। हाँ, ये रेडीमेड था, वो तो हमने बनवाया है, ये रेडीमेड था। तो इसमें तो ये तो बिल्कुल सिंपल, ये कुछ नहीं है, बस ये रिंग्स लगे हुए और कुछ नहीं है। हाँ, और कुछ नहीं है। और उसमें हमने जाहिर सी बात है कोई डिज़ाइन वाला भी नहीं चाहिए था, क्योंकि कॉमन के ना बार बार पर्दे धुलते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी गंदे होते हैं। क्योंकि एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि हमारा ना जो वो है किचन है ना कॉमन में है, कॉमन, दैट्स वाई हमारे कॉमन के पर्दे जल्दी गंदे वो इतनी ज़्यादा कुकिंग होती है ना, सारा जो आप कह लें धुआं है, वो जो भी ऑयल शॉयल होता है, वो सारा दीवारें वगैरह भी इस वजह से जल्दी गंदी होती है कॉमन की ना। सेपरेट किचन हो ना तो फिर आपका जो कॉमन है ना वो गंदा ना हो, लेकिन अगर आपके कॉमन में किचन है तो आपका कॉमन बहुत जल्दी गंदा होता है, जिन लोगों के होगा उनको पता होगा। तो बस ये हमारे ईद का आप कह लें कर्टन्स आ गए हैं। हाँ। और हमने अपने रूम के लिए नहीं ली, क्योंकि पिछले साल ही लिए थे हमने। वो हमारे मतलब न्यू ही हैं, ज़्यादा वो पुराने नहीं हैं और वो ख़राब भी नहीं हुए, तो जोए और मैंने अपने रूम के लिए लिए नहीं है। हाँ, वो वाले अम्मी को लेने थे ये कॉमन के लिए और ड्राइंग रूम के लिए, तो फिर बस ये ले लिया। हाँ, बस ये ले लिया। आप लोग जरूर बताइएगा आपको। और ये हमने, मैं आपको बता दूं, ये हमने हारून से लिए हैं। हारून पे बहुत सारी शॉप्स हैं और इससे भी अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे पर्दे, लेकिन बात ये है आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा, तो आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। गुड़ तो समझते हैं ना, पैसे वो कह रहे हैं हम गुड़ मतलब आप जितने पैसे मिलाना चाहें उसी हिसाब से क्वालिटी, आप अपनी रेंज के हिसाब से हर चीज़ करते हैं। तो अभी हमें यही समझ में आया, तो हमने यही लिया। खैर, बस आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये दोनों कलर्स कैसे लगे और कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन किस तरह का लगा, आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। हमें तो खैर अच्छा लगा, और जब लगाएंगे ना तब भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह का लग रहा है हमारा ड्राइंग रूम, तब ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। हाँ, अभी ऐसे नहीं समझ में आया होगा, जब उसकी फ्रिल्स आएंगी ना तब आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो खैर, इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।